मौत का फरमान। दोस्तों, ये कॉमिक्स आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। भारत का अंडमान निकोबार द्वीप एक निर्जीव द्वीप वरदान। हमारी कामयाबी हमारे देश के लिए वरदान साबित होगी। क्यों आंद्रे? हाँ रॉन्डी। लेकिन जब जब हम इस जानकारी के साथ अपने देश को सही सलामत पहुंचेंगे सकें। यह ब्रिटेन के जासूस आंद्रे और राउनी और जॉर्ज आंद्रे इस दल का नेता है, और यह भारतीय जासूस रोजर, जो उस समय ब्रिटेन की जासूसी संस्था में घुसपैठ किए होने के कारण मिशन के इसके साथ। तुम लोग जब कभी बचकर अपने देश नहीं जा सकोगे कुत्तों। यह कामयाबी सिर्फ और सिर्फ भारत के लिए है, मेरे भारत के लिए। तुम क्या सोच रहे हो रोजर? सोच रहा हूँ कि इस द्वीप से निकलने है हमारा केवल एक ही साधन था, हमारी बोट, जिसे हम मिशन की सफलता के लिए डुबो चुके हैं। हम लोग द्वीप से बाहर कैसे निकलेंगे? घबराओ नहीं रोजर, यह रिस्ट वॉच ट्रांसमीटर के जरिए मैं चीफ से दल भेजने को कह चुका हूँ। वह ट्रांसमीटर चीफ ने इसे ही समय के लिए दिया था। वेरी गुड। और मेरे पास यह रिवॉल्वर है, तुम्हारी सरकार ने मुझे अपनी सिक्योरिटी के लिए दिया था। वाइट, यह क्या हरकत है? क्या मतलब है रोजर? मतलब यह कि इस हरकत का धाएं। और खूनी रोजर का स्वर चीख उठा, खबरदार, कोई हरकत नहीं। तुम गद्दारी कर रहे हो रोजर, ये गद्दार हो। लेकिन अपने देश भारत के लिए मैं वफादार हूँ। भारत? और जॉर्ज का हाथ जेब में रहेगा, लेकिन धाएं। और राउडनी ने जॉर्ज को मरते ये अंदर की आंखों से खून बरस गया, और रोजर वह कूद पड़ा। आई विल किल यू बास्टर्ड। दोनों गुत्था गुत्था जमीन पर लुढ़क गई, और आंद्रे हिंसक भाव से उसका गला दबाने लगा। कमीने, तूने बहुत देर में पहचाना। और रोजर ने उसे ठोकर जड़ दी। अचानक ओह! और दोनों बंदर की तरह उछलकर खड़े हो गए। रोजर और आंद्रे ने छलांग लगाई और फुर्ती दिखाई और पुनः हवा में उछाल दिया। आंद्रे जमीन से टकरा और चीख पड़ा। आई। तब तक रोजर ने एक बड़ा पत्थर उठा चुका था। नहीं। तड़ाक! आंद्रे ने विषभित लाशों को रोजर के होठों में मुस्कान उभरी। इस द्वीप का रहस्य केवल भारत जानेगा। लेकिन जब इस द्वीप से निकलने का कोई मार्ग ढूंढना होगा, ब्रिटेन के नए दल तक पहुंचने से पूर्व। लेकिन यह कैसे? ओह हाँ, आंद्रे की कलाई पे पड़ा ट्रांसमीटर मेरे काम आ गए तो। और मुझे अभी ट्रांसमीटर की ओर झुका कि उसकी कमर पर एक चुभन एहसास हुआ। अरे यह क्या? ओह, यह फुर्ती के साथ खड़ा हुआ। ओह माय गॉड! लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। ओह, यह मकड़ा मेरे पाँव से लिपट गया है। ओह नहीं, मेरा पाँव! और रोजर ने रिवॉल्वर उठाई और मकड़े के फायर कर दिया। लेकिन गोली लगने से बाद भी मकड़ा की टांगे में लिपटा रहा, और अंत में रोजर कामयाब हुआ। उफ! अगर यह रिवॉल्वर मेरे हाथ न लगती तो यह मेरा खून पी जाता। और अचानक उसके पीछे से हाथ पलटा। सामने मकड़ों को देख कर कांप उठा। उफ! मुझे इस खतरनाक जगह से दूर हो जाना चाहिए। और दूसरे पल तीव्र गति से भागा। लेकिन जल्दी ही मकड़ों की विशाल फौज से टकरा कर वह रुक गया। ओह, यह क्या?
और रोजर को जाल से निकलने की भरपूर चेष्टा की, लेकिन कामयाब न रहा। लेकिन संकट अभी टला नहीं था। ओह, एक और मकड़ा उसकी पीठ पर बुरी तरह चिपक गया और मकड़े के पांव पर फायर कर दिया। धाएं। और मकड़े की पकड़ ढीली होते ही दोनों हाथों से मकड़े के पांव से पकड़कर उमेड़ दिया और फुर्ती से पंजों के बल निकलकर मकड़े के सिर पर फायर किया। धाएं। और दोनों मकड़ों को आक्रमण से बुरी तरह जख्मी कर दिया था। अब शायद मैं जीवित न बच पाऊंगा। लेकिन द्वीप का रहस्य मैं भारत सरकार तक पहुंचाने अवश्य है, मगर कैसे? इसे जाल में कैसे छुटकाऊं? इसे जाल से कैसे छुटकारा पाऊंगा? उफ। और पक्षी जाल में फंसकर प्रवासी पक्षी को देख अपनी हीरे सी चमक उभरी। ओह, मेरा मैसेज भारत सरकार तक पहुंचाने का एक रास्ता नजर आ रहा है। और उसके हाथ उस पक्षी की ओर बढ़ने लगे। और अंडमान निकोबार द्वीप कलकत्ता जा रहा जहाज तथा यात्रा करे दो यात्री, दिवाकर खां और कृष्णमूर्ति। अरे पक्षी जहाज पर न जाने कितने दिनों बाद बैठा है। इस इतने हैरानी की क्या है? हैरानी ध्यान से देखो मैन, पक्षी के पाँव में कुछ बंधा है। ओह, अयो, लेकिन क्या बंधा है? किसने बांधा है जी? देखना होगा, यह पक्षी को मार गिराना हो। और दिवाकर खान ने निशाना साध कर चाकू फेंका और पक्षी नीचे पड़ा था। और दिवाकर खान ने पक्षी के जिस्म से चाकू निकाला और उसके पैरों के धागे की मदद को बांधा कागज खोलने लगा। जल्दी करो मैन, हमारा भेजा आउट हो करता, पता नहीं इसमें क्या लिखा होगा, सब्र करो। और दिवाकर खान ने खोल कर पड़ा। जरूर इसमें अली बाबा का खजाने का नक्शा होगा। सस्पेंस में मना कृष्णमूर्ति व्यग्रता से बोला। इसमें क्या होता मैन? आइयो, हमको भी बताना जी ना। इसमें तुम्हारी मौत का फरमान होता जी। क्या 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 करता मैन? और इसके बाद दिलावर खां वहाँ नहीं रुका और तेजी से अपने कैबिन की ओर बढ़ गया। कृष्णमूर्ति की को मौत का फरमान है। कृष्णमूर्ति के लिए यह मौत का फरमान है, लेकिन मेरे लिए। और डेक पे कृष्णमूर्ति की लाश ही जहाज में सनसनी फैलेगी। लंच के वक्त लोग इवनिंग हॉल से शायद तभी यह कत्ल हुआ। तभी भीड़ में एक व्यक्ति आगे बढ़ा। मेरा नाम बलराय है, मैं रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर हूँ। ओह, आपने कत्ल होते देखा है? नहीं, लेकिन मैं कुछ और देख रहा हूँ। बलवंत राय ने मृत पड़े पक्षी को उठाया और बोला, मेरे ख्याल से यह कैबिन, हमें एक कैबिन में चलकर बात करें। ठीक है, चलिए। और गार्ड ने निर्देश देकर बलवंत को लेकर एक कैबिन में पहुंचा। अब बताइए क्या बात है? इस पक्षी से मुझे कृष्णमूर्ति की हत्या का क्लू मिला है। पक्षी में हत्या का क्लू? मतलब मिस्टर बलवंत, इसके पाँव में एक धागा बंधा है, देखिए। जरूर इसके साथ किसी प्रकार का मैसेज बंधा था और जिसे हत्यारे कृष्णमूर्ति ने देखा था। और उस मैसेज में ऐसा कुछ था जिसे देखकर हत्यारे ने कृष्णमूर्ति की हत्या कर दी। इस पक्षी को कृष्णमूर्ति का कत्ल एक ही चाकू से किया गया है। ओ माय गॉड, लेकिन आखिर वह मैसेज क्या होगा? और इसमें कैसा कुछ रहस्य रहता था कि दोनों हत्याएं कर दी? कहाँ की बुद्धिमानी है? यह तो हत्यारे को पकड़ने के जाने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप गार्ड्स को चौकन्ना कर दीजिए, जहाज से उतरने का प्रयास न होने की चेष्टा न करें। आपका मतलब है कि लाइफ बोट्स के जरिए भागने का प्रयास कर सकता है? ओके, गार्ड्स को चौकन्ना करता हूँ। उसी रात दिवाकर खान कैबिन में भूत की तरह एक साए बेड के नीचे से निकला और हाथ में थमी पेंसिल टॉर्च की रोशनी में
वह कागज़ इसकी कोट की बाईं जेब में है जिसकी खातिर इसने पक्षी और इंसान की हत्या कर दी। और लंबे कद के व्यक्ति ने बेहद खामोशी के साथ कोट की तलाशी ली। मिल गया, क्या लिखा है इसमें? उसने कागज़ निकाल कर पढ़ने लगा और फिर कागज़ को तय किया, अपनी जेब में रख लिया। तभी, ए कौन हो तुम? कागज़ पढ़ते पढ़ते एक आंख उसे आंखों में लोमड़ी की चमक उठ गई और लंबे कद वाले व्यक्ति ने कैबिन का दरवाज़ा की ओर झपटा। ठहरो। इससे पूर्व वह दरवाज़ा खोल पाता दिवल्ला और निबाज की तरह उसे की गर्दन पीछे से पकड़ लिया। रामजादे चोर! ओह! लेकिन पलटते ही लंबे व्यक्ति ने सिर की प्रचंड वार दिवाकर की छाती में दिया और उसकी अपने हाथ की दोनों उंगलियां दिवाकर की आंखों में छेड़ दी। दिवाकर दर्द से चिल्लाया और लंबे कद वाले व्यक्ति ने जूते की ठोकर उसके पेट पे डाल दी और दिवाकर बेड से जा गिरा। आए मेरी आंखें! और उसने तकिए से दिवाकर के मुंह पर रख दिया। ये बचाओ! और तकिया मुंह से अपना दबाव बढ़ाता चला गया और अंत में दिवाकर हाथ पांव चलने बंद हो गए और लंबे व्यक्ति ने तकिया हटा दिया। चलो, इस मैसेज को जानने वाला एक इंसान रास्ते से हट गया। दिवाकर खां की लाश जहाज में हंगामा मचा दिया और सर खासकर कैप्टन बलजीत के दिलो दिमाग में 24 घंटे में जहाज पर यह दूसरी हत्या है। कारण वही अज्ञात व्यक्ति मैसेज रहा है। और अचानक बलदेव राय कुछ तलाश करने लगा। क्या ढूंढ रहे हो? बलवंत राय टाइट में घुस गया और कुछ देर बाद बलवंत राय बाहर निकला। ओह, यह व्यक्ति है जिसने पक्षी और कृष्णमूर्ति की हत्या की थी। यह कैसे हो सकता है? इसकी कमीज पर टॉयलेट की वॉश बेसिन के पिछले हिस्से में ठूसी मिली है। जेब से लेबल लगा हुआ था और अटैची में रखे दूसरे कपड़ों पर भी है। यानी इस कमीज में दिवाकर खान की है और खून के धब्बे और छोटा सा पंख जिससे चिपटा हुआ था और उसी प्रवासी पक्षी का है। ओह, और यह मैसेज कहाँ है? इससे पूर्व इस कमरे की तलाशी मुझे यह नहीं मिला कि वह इतनी महत्वपूर्ण दूसरी संदिग्ध वस्तु मिली है। मतलब कि इसका हत्यारा महत्वपूर्ण वस्तु ले उड़ा है। जो भी हो, उसे पकड़ने के लिए हमारे पास एक तरीका अभी भी है। हमें जहाज़ को विशाखापट्टनम पोर्ट पर निकट है। हत्यारा जहाज से उतरने कर फरार होने की चेष्टा होगा और हम हत्यारा को निकास द्वार पर ऐसे शस्त्र पर निगाह रखनी है कि वहाँ उतर और मगर वह उतर रहा हो। यह योजना कारगर रहेगी। जहाज से उतरने वाले दूसरे लोगों के बार पुलिस को कवर कर लेगी और ऐसा मैसेज भेज दूंगा। और विशाखापट्टनम पर जहाज लंगर डाल दिया गया और एक शख्स को टिकट को सावधानी से चेक करना। कैप्टन, आपका टिकट यह रहा। कैप्टन ने चौकस निगाह से टिकट को चेक करने लगा और बलवंत राय कड़ी निगाह प्रत्येक उतरने वाले व्यक्ति को चेक कर रहा था। विशाखापट्टनम, जाओ। अचानक ही एक टिकट की निगाहें जाते ही उछल पड़ा। अरे, आपका टिकट तो कोलकाता का है और आप यहाँ विशाखापट्टनम में उतर रहे हैं। क्यों मिस्टर स्वामी? मेरी मर्जी, यहाँ उतर रहा हूँ। एकाएक बलवंत ने झपट कर कॉलर पकड़ लिया। दिवाकर खां की हत्या करने और मैसेज कहाँ छिपाया है तुमने? बताओ, कौन सा मैसेज? अभी पता चल जाएगा। इसकी तलाशी लो कैप्टन। मेरी तलाशी? कैप्टन उसकी तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा लेकिन अटैची
अटैची तलवार की तरह घुमा दी और बलवंत संभल भी न पाया था कि राम ने अटैची वार किया और सामने पुलिस आती देख राम सुवर वापस जहाज की ओर भागा निकला। बलवंत ने उसका पीछा करता हुआ माल खाने में पहुंच गया। इधर आया था कमबख्त कहाँ गया, और वह जहाज में माल खाने में उतरने वाले यात्रियों और दल वहां पहुंचा। अरे चलो भाई, एक एक करके सारी भारी पेटी और बंडल कैन में लाद दो। ओह, कहाँ गया वो, लगता है जहाज में कहीं छिप गया है। और दो पेटियों में ट्रक में रवाना हुई। अचानक एक पेटी में सरकाता पेटी ऊपर उखाड़ने लगी और अगर वह डाल हाथ में आ जाए तो, और नीचे कूद गया। अब पुलिस के कुत्ते मुझे पकड़ नहीं सकेंगे। और अपनी पैंट की पिछली जेब टटोली। अचानक ये बुरी तरह उछल पड़ा। अरे मेरा पर्स कहाँ गया। और पेटी में छिपते वक्त मेरी जेब में था इसका मतलब। ओह, निधि नगर विशाखापट्टनम, यही एड्रेस था। वो ट्रक सेठ रमानाथ के गोदाम में पहुंचा। अरे बाबा जल्दी उतारो। अरे सेठ जी, खुली पेटी, पेटी तो खुली हुआ है। पेटी खुला हुआ है, क्या कहता है। और इसमें यह पर्स मिला है। दिखाओ पर्स, दिखाओ, जरूर कुछ गड़बड़ घोटाला है। और सेठ रंगानाथ ने जल्दी ही पर्स टटोला और हाथ में चंद रुपयों और एक कागज आ गया। जरूर कुछ घोटाला है। और कागज का पलटा पड़ते ही खोपड़ी घूम गई। अरे बाप रे। और ऑफिसर तुरंत ही सेठ को फोन नंबर घुमाया। हेलो पुलिस जी, गड़बड़ घोटाला, जल्दी आइए, पहुंचिए बाबा। अरे बाप रा, नोट करो। और फ़ोन करने पर पलटा। अरे बाप रे, तुम कौन हो जी, यहाँ क्यों आ रहे हो। पुलिस को आने से पहले तुम वह पर्स लेकर मुझे जाना है, जल्दी पर्स दो। पर्स, पर्स, यह पर्स तुम्हारा है। हाँ जल्दी करो वरना गोली मार दूंगा। और खोपड़ी जन्ना एक काम काम कर गई। अरे नहीं बाबा रे, सिर पर मत मारना रे। सेठ जी इस प्रकार चीखते हुए रमाकांत हड़बड़ा कर पलट गया और तकरीबन कामयाब होते ही रंगानाथ ने गधे की तरह दुलत्ती झाड़ दी। मजा, अब मजा चखो। और कुर्सी को से टकरा कर रमानाथ ने कुर्सी उठाकर सेठ के सिर पर मारी। अयो रे, मर गया रे बाबा। और खून। और रामास्वामी उसे धकेलता हुआ भागा। खून 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 खून। और उसने सेठ जी का खून कर दिया साहब। ओह, ड्राइवर पीछा करो उसका। ओह, पुलिस मेरे पीछे लग गई है। और अचानक ही उसके सिर एक तीव्र झटका लगा। परिणाम स्वरूप और अरे हेमा, तुम्हारी पूजा की थाली में यह पर्स कहाँ से आ टपका। अरे इसमें तो कागज, इसमें इस कागज का निशान है तो सीक्रेट सर्विस का है। वह कागज जेब के हवाले किया। और घटना के ठीक 1 घंटे बाद सीक्रेट सर्विस हेडक्वार्टर चीफ के सामने जा पहुंचा। आओ अर्जुन, तुम्हारे फ़ोन के बाद अब तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। अर्जुन बैठने के लिए बैठ के बाद चीफ से पूछा, अब बताओ क्या करामाती केस, यह करामात कैसे हो गई। हेमा के साथ पूजा करने गया था, भगवान ने फल भी तुरंत पूजा की थाली में डाल दिया। यह देखिए, यह कागज, यह रहा कागज। तुम्हारे फ़ोन करने के बाद मैंने उस आदमी का पता लगा लिया है
वह रामास्वामी था जिसने कागज़ की खातिर 2 कत्ल कर दिए। लेकिन वह कागज़ तुम मेरे पास कहाँ से आया? जहाज़ में यह कागज़ एक पक्षी से मैसेंजर बनाकर भेजा गया। उसके बाद जिसके पास भी गया वो मारा गया। और क्यों मारा गया? इस कारण यह मैसेज है, मौत का फरमान है। और चीफ ने कागज़ अर्जुन की ओर बढ़ा दिया और अर्जुन ने कागज़ का पर्रा पड़ने लगा। मैं भारतीय सिगरेट सर्विस का 333 यह फरमान जारी करता है कि मैसेज को भारतीय सरकार तक पहुंचाने कोई भी 5 करोड़ 3 रुपये ले लो, 5 करोड़ रुपये ले ले पहुंचाए सरकार के पास पहुंचाकर कोई भी 5 करोड़ रुपए ले ले। और लेकिन सर, एजेंट 333 यानी रोल ने तो ब्रिटेन में था। ब्रिटेन में यह वहाँ सीक्रेट सर्विस हमारे एजेंट के रूप में है। और एजेंट 333 ब्रिटेन में भेजे गए अंतिम मैसेज में से ही था कि हेलो 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 333 रोदर स्पीकिंग। और रोदर, क्या खबर है रोदर? सर, मैंने कल एक अज्ञात मिशन पर निकल रहा हूँ। अज्ञात मिशन? सर, हमारे दल में मुझे सहित 4 व्यक्ति होंगे और हम लोग विश्व भ्रमण के नाम पर चंपुआ वाली बोट पर निकलेंगे। मिशन क्या है? मिशन के बारे में दल का नेता के अलावा किसी को नहीं मालूम सर। मिशन के लौटने से पूर्व आपको संपर्क करूंगा। लेकिन सर, मुझे पता चला है कि वह मिशन ब्रिटेन सरकार की नज़रों में बेहद इम्पोर्टेंट था। ओह, तुम मिशन के बारे में पता लगाओ, हमें सूचित करना। उसके बाद से मैं विषय हो गया। और फिर कुछ दिनों बाद एक बोट विशेष अंडमान निकोबार द्वीप के पास गई। ओह, यह तो वही द्वीप है जिसमें 4 व्यक्ति विश्व भ्रमण के लिए निकले थे। इसका मतलब बोट दुर्घटनाग्रस्त हो गई। और दुर्घटना का सूचना सुनते ही मुझे तुरंत लगा, ओह, यह तो वही बोट है जिसमें एजेंट 333 यात्रा कर रहा था। एक अज्ञात मिशन के लिए विश्व भ्रमण पर निकले 4 ब्रिटिश समुद्र में डूबकर लाश का पता नहीं। इसका मतलब यह है कि मिशन आरंभ होने से पहले ही बोट इसलिए डुबो दी गई ताकि उन चारों की गतिविधियों को नज़र न रख सके। अर्जुन ध्यानपूर्वक बात सुन रहा था। चीफ ने आगे कहा, और रोदर मौत का फरमान पर बना यह मकड़ा देखो। इस मकड़ा को निकोबार द्वीप के पास एक अन्य द्वीप ध्रुव पर पाया जाता है। यानी कि यह दल उसी द्वीप पर यात्रा पर निकला था। नहीं सर, यही नहीं से इस मैटर में खून से लिखा गया है और मैसेज में कोई अविश्वास न करे सके, इसलिए सचमुच भारत सरकार तक पहुंचा दे। इसका मतलब यह हुआ कि रोदर अब इस दुनिया में जीवित नहीं है, या फिर उसे का भेद ब्रिटेन सरकार की नज़रों में भेद नहीं रहा। कुछ भी मुमकिन है। रोदर का काम अब पूरा करना, इसलिए यह सब तुम्हें बताया है कि मुझे पता लगा कि रोदर इस फाउंडन की कीमत 5 करोड़ इस प्रमाण की कीमत 5 करोड़ रुपया क्यों आकी है? यस सर। और उसी रात अर्जुन ने एक प्लेन अंडमान निकोबार द्वीप के लिए रवाना हो गया। न जाने द्वीप पर क्या रहस्य हुआ। और अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में एक बोट हासिल कर वह जारवा द्वीप की ओर चल दिया। द्वीप पर मुझे पहुंचने के बाद हर सावधान रहना होगा। क्या मालूम मेरा सामना ब्रिटेनियों से हो जाए और द्वीप
पर पहुंचकर दरवा द्वीप पर पहुंच गया। और इतने विशाल द्वीप में मुझे कोई रहस्य ढूंढने हैं, और उस द्वीप में रहस्य खोजने लगा। अभी तो ऐसा कोई सूत्र हाथ नहीं लगा जिसे इंसान यहाँ कदम पड़े हों। और अचानक ही चौंक पड़ा, अरे! तीव्र बदबू से उसका दम घुटने लगा और रुमाल निकाल कर नाक पर लगा। ओह, शायद ये तीनों ब्रिटेनियंस के कंकाल हैं। यहाँ लगता है यहाँ हंगामा हुआ था। और ये 2 मकड़ियों की लाशें, उफ! ये किसी इंसान से चिपक जाए तो पूरा लहू ने निचोड़ डालती है। शायद इन्हीं के कारण इस द्वीप में इंसान आकर नहीं बसा। और तीनों लाशों के किट बैग अपने कब्जे में ले लिए। उफ! ये क्या बदबू ऐसे नहीं है। और वह एक स्थान चेटा। इस कमरे में मुझे क्लू मिलने की पूरी आशा है। और किट बैग की तलाश करने से मेजर की नज़रें महत्वपूर्ण वस्तु को अपने बैग में डाल ली और फिर आगे बढ़ा। चौंका, अरे! यह तो एक और कंकाल। और अर्जुन ने नाक से रुमाल रखकर कंकाल के निकट पहुंचा। कैसे पता लगाना इन तारों में से कौन रोजर है? कुछ देखता हुआ अर्जुन चौंका। ओह, यह पंख! लगता है मतलब कोई पक्षी इसमें फंस गया होगा। और रोजर ने मैसेज जहाज पर पक्षी के पंखों में जहाज पर एक पक्षी के पाँव में बांधा मिला था। इसका मतलब यही रोजर है। वह झाड़ियों में से एक चाकू भी मिला था गया और इसकी नोक पर रक्त लगा है। और इसे पक्षी को फंसा देखा होगा और फिर स्वयं को उस जाले से मुक्त कराया और इस स्थिति में चाकू की मदद ली और फरमान लिखा होगा, जो बाद में मौत का फरमान बन गया। और इस प्रकार पक्षी को आज़ाद कर दिया और उसने मैसेज को इसके पाँव में बांध दिया और फिर पक्षी को उड़ाकर स्वयं को समाप्त हो गया। तुम महान हो दोस्त, खुश नसीब हो जो देश के लिए शहीद हुए, और मैं तुम्हें सलूट करता हूँ रोजर। और इसी के साथ वह उछल पड़ा। ओ, ये कौन है? ओ माय गॉड, यह तो गॉड टापू की मौत। और खतरनाक मकड़ा बेहद तेजी से साथ रेंगता हुआ अर्जुन के पाँव से चिपक गया। उफ! मेरा सारा खून निचोड़ लेगा, इसे छुटकारा पाना होगा। और उसने चाकू का वार मकड़े के पाँव पर किया और खच, और पूरी ताकत लगाकर उसने चाकू मकड़े के चेहरे में घोंप दिया और मकड़े के मरने के बाद चैन की सांस ली। रोजर ऐसे मकड़ों का शिकार हुआ है। उफ! यह तो साक्षात मौत है। अभी वह खतरा टला नहीं था। न जाने इस द्वीप पर मकड़ों की कुल कितनी संख्या है। और पीछे 8 से फुर्ती से घूम गया। बस पीछे का दृश्य देखते ही देखता कूद गई। हे भगवान! अर्जुन ने फुर्ती से रिवॉल्वर निकाल ली और फिर मकड़ों की ताबड़तोड़ फायर करता चला गया। और मकड़ों की उस फौज को समाप्त करने पर वह पलटा। रिवॉल्वर फेंक दो, हाथ ऊपर उठा लो। कौन हो तुम? हम ब्रिटिश के जासूस हैं। तो जासूस तो नहीं हैं भी। और बुश, अपना बैग, इसका बैग छीन लो। आंद्रे, डायरी निकाल लो और कुछ करना होगा, वरना ये ब्रिटिश के जासूस मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे और भी साथी होंगे यहाँ। यस सर। और अर्जुन ने सीधे खड़े अंग्रेज के जैसे ही उसकी पीठ पर हाथ
बैग की तरफ बढ़ाना चाहा। तुम्हारा वास्ता भारत के अर्जुन से पड़ा है कुत्ते डिशूं। और देखते ही देखते सामने वाले अंग्रेज ने फायर कर दिया और अर्जुन ने बुथ को गोलियों के आगे कर दिया। ओह इंडियन। और तभी वह ऑफिसर अगला फायर न कर सका। ओह भाई है क्या बोला मेरे पाँव पे। और फिर ऑफिसर ने गन का रुख नीचे किया और फायर किया और मकड़े को अपने पाँव से छुड़ाकर वह पलटा ही था कि अर्जुन उस पर छलांग लगा दी। अर्जुन की गर्दन को जकड़ लिया और खूनी स्वर में गुर्राया, बता हरामजादे तेरे और कितने कुत्ते मौजूद हैं यहाँ, तुमको सबका पता नहीं। और अर्जुन घूसे मार मार कर उसकी नाक का पकोड़ा बना दिया। फिर बोला, अभी भी बता दे वरना। आंद्रे ने मैसेज मिलते ही हम इस द्वीप पर कुल 10 आदमी भेजे गए। हम लोग उन चारों के कंकाल देख चुके हैं और खाली किट बैग भी। तुम्हारी बोट भी किट बैग के सामान के लिए हमें तुम्हारी तलाश थी और जिसमें आंद्रे की रिपोर्ट डायरी हो सकती है। हम लोग मुझे ढूंढ रहे थे और तुम बच नहीं सकते। और अर्जुन उसकी ज़रूरत नहीं थी और किसी मुर्गे से अंग्रेज की गर्दन मरोड़ दी। और फिर वह गन उठाकर पलटा तो उसे फायर करने के लिए तैयार 3 अंग्रेज वहाँ दिखाई दिए। ओह फायर। और अर्जुन ने बिजली की तेज़ी से फायर झोंक मारे और उधर वह बाकी 5 ब्रिटेनी रिवॉल्वर का शवर सुनकर एक तरफ लपके। ओह यह तो मकड़ा फौज है और भागो, ये सख्त मौत है। लेकिन उन मकड़ों की फौज से अंग्रेज़ों पर टूट पड़ी और देखते देखते अंग्रेज़ों के चीखों का इलाका गूंज उठा। अर्जुन उसी क्षण वहाँ पहुँचा और भयानक दृश्य देखकर दहल उठा और फिर इससे पूर्व ही मौत उसकी तरफ बढ़ पाती वह आंधी तूफान की तरह बोट की तरफ लपका। अब वह बोट सुरक्षा मेरे लिए कोई दूसरी जगह नहीं हो सकती। और बोट में पहुंचकर उसने चैन की सांस ली और किट बैग में आंद्रे की डायरी निकाल कर पढ़ने लगा। इस द्वीप पर यूरेनियम का भंडार है जिस पर ब्रिटेन का अधिकार जमाना चाहता है। उफ, अगर रोजर का मैसेज न मिलता तो ब्रिटेन अपने मकसद में कामयाब हो गया होता। तुम धन्य हो दोस्त रोजर। और अब मुझे इन रेडियो पर नेवी के अधिकारी को बात करनी होगी। और फिर, यस सर, एक बड़ी सेना की आवश्यकता है। यहाँ पर विशेष रूप से मकड़ों का इंतजाम करना आवश्यक है, ओवर एंड ऑल। और इस प्रकार ब्रिटेन का षड्यंत्र विफल कर दिया गया। भारतीय नौसेना के जहाज अपने सैनिकों को जहाज द्वीप पर तैनात कर दिया और भारत ने यूरेनियम का खजाना लग चुका था जिसके लिए रोजर ने बलिदान भुलाया नहीं जा सकता था। समाप्त दोस्तों।